श्वेता गर्ग, आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त तो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर मॉरिशस पहुंचे हैं, जहां पोर्ट लुइस में पीएम मोदी का मॉरिशस में भव्य स्वागत गर्मजोशी के साथ किया गया, जहां मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम समेत शीर्ष हस्तियों ने पीएम मोदी का स्वागत किया है। पीएम नवीन ने पीएम मोदी को माला पहनाई और गले लगाकर उनका अपने देश में अभिनंदन किया। इस दौरान पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। जहां बता दें कि पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम के साथ उप प्रधानमंत्री, मॉरिशस के मुख्य न्यायाधीश, नेशनल असेंबली के स्पीकर, विपक्ष के नेता और विदेश के मंत्री, कैबिनेट सचिव, ग्रैंड पोर्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अध्यक्ष और कई अन्य लोग भी मौजूद थे। वही जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर कुल 200 गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे, जिनमें सांसद, विधायक, राजनयिक दल और धार्मिक नेता भी शामिल थे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी द्विपक्षीय देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के वीडियो इंस्टीट्यूट में जलवायु परिवर्तन और नवीनीकरणीय ऊर्जा को चुनौतियां और समाधान सेमिनार में हिस्सा लिया। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो चुनौतियां आ रही हैं, उनके समाधान के लिए ये विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए ऐसे सेमिनार, ऐसे कार्यक्रम जागरूकता लाते हैं, जहां हम जलवायु परिवर्तन के संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम हमें प्रेरणा देते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी इसमें भाग लेना चाहिए। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें आगे आने वाली जो जलवायु परिवर्तन से होने वाली चुनौतियां हैं, उनके समाधान के लिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए इस प्रकार की जो संगोष्ठियां हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम हैं, वो जागरूकता लाते हैं। और हम जलवायु परिवर्तन के संकट से अब जूझ रहे हैं, प्रदेश के अंदर हो या देश के अन्य स्थानों पर हो। आज लगातार जिस प्रकार से आपदाएं आ रही हैं, हमारे ग्लेशियरों पर संकट आ रहा है, जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं हमको प्रकृति संरक्षण के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम प्रेरित करते हैं। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें आगे आने वाली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी का बयान सामने आया है, जो अपने बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा ने दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं के कई वादे किए हैं। वहीं दिल्ली की महिलाओं ने भाजपा पर भरोसा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर भी भरोसा किया और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाई। भाजपा का सबसे बड़ा वादा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए की पहली किस्त मिल जाएगी। वहीं अब तक 25 रुपए की योजना का रजिस्ट्रेशन ही शुरू नहीं हुआ है। ये साबित हो गया है कि जो मोदी जी की गारंटी थी वो जुमला निकली और शायद आज के बाद देश में कोई भी मोदी जी की चुनावी गारंटी पर भरोसा नहीं करेगा। भाजपा ने दिल्ली की महिलाओं से एक और महत्वपूर्ण वादा किया था, जब भाजपा ने दिल्ली की हर महिला से वादा किया था कि होली पर और दिवाली पर उन्हें 1 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। अब 3 दिन के बाद होली है और दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि उनके घर मुफ्त सिलेंडर कब आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं को कई वादे किए। दिल्ली की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया और दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर उनकी सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा वादा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की पहली किस्त आ जाएगी। 8 मार्च आया, 8 मार्च गया। पहली किस्त तो छोड़िए, अभी तक 2500 रुपए की योजना का रजिस्ट्रेशन तक नहीं शुरू हुआ।
तो ये साबित हो गया कि जो मोदी जी की गारंटी थी वो आखिर में एक जुमला निकली। और शायद आज के बाद देश में कोई भी मोदी जी की चुनावी गारंटी पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन इस 2,500 रुपए के अलावा एक और महत्वपूर्ण वादा भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं को किया। भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया कि वो दिल्ली की हर महिला को होली पर और दिवाली पर 1 सिलेंडर मुफ्त देंगे। आज 11 मार्च है, 3 दिन के बाद होली है। दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि उनके घर में फ्री सिलेंडर कब आएगा। आज मेरे साथ दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आई हुई महिलाएं बैठी हुई हैं। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में महिलाएं हमारे विधायकों के कार्यालय में आ रही हैं, हमारे पार्टी के दफ्तरों में आ रही हैं और पूछ रही हैं कि होली में 3 दिन बाकी हैं, हमारा सिलेंडर, हमारा फ्री का सिलेंडर कब आएगा। तो आज दिल्ली की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हैं कि क्या 14 तारीख को होली के दिन दिल्ली की सारी महिलाओं को फ्री सिलेंडर मिलने वाला है। दिल्ली की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से ये जानना चाहती हैं कि जैसे 2,500 रुपए का वादा जुमला निकला, क्या इसी तरह से सिलेंडर का वादा भी जुमला निकलने वाला है। क्या दिल्ली की महिलाओं को होली के दिन मुफ्त सिलेंडर मिलेगा या फिर से दिल्ली की महिलाओं को धोखा मिलेगा। आज दिल्ली के अलग अलग कोनों से महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी से, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछने के लिए कि बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है, जहां उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो होली के दिन घर के अंदर रहें, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। उनके इस बयान पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कड़ी आपत्ति जताई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विधायक पर कार्रवाई करने और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये विधायक समझते हैं कि बिहार उनके बाप का राज है, वहीं इनके खिलाफ सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने अपने बयान में कहा कि तेजस्वी यादव अहंकार में है, क्योंकि उनके लिए यह लोकतांत्रिक नहीं बल्कि राजतंत्र है। वो संघर्ष करके राजनीति में नहीं आए हैं, वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और यही उनकी ख्याति है। तेजस्वी यादव अहंकार में है। अहंकार है कि ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है, क्योंकि वो कोई संघर्ष करके राजनीति में नहीं आए हैं। वो लालू यादव के बेटे हैं, यही उनकी ख्याति है। अहंकार ना करें, रावण का अहंकार नहीं चला है तो तेजस्वी और लालू का अहंकार। तेजस्वी यादव अहंकार में है। अहंकार है कि ये लोकतंत्र। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जो अपने बयान में उन्होंने कहा कि वो नोट गिनने की मशीन लेकर आए थे, लेकिन सिर्फ 33 लाख रुपए मिले, जो बहुत बड़ी राशि नहीं है। कुल मिलाकर ये बात है कि मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे कोई समन जारी नहीं हुआ है, जो प्रक्रिया है हम उसका पालन करेंगे। हम भाग नहीं रहे। जब जब प्रदेश में बाहर गया हूं तब तब छापा पड़ा है। वे 4 साल हो गए हैं और अभी तक वो जांच नहीं कर पाए हैं। वही जांच कब तक पूरी होगी? देखिए, एक तरफ क्या है कि बिना ECIR नंबर के यहाँ आए थे, दूसरा मशीन लाके वो लोग हाइप क्रिएट कर रहे थे।
जबकि मिला 33 लाख रुपया जी, है ना, तो कोई बहुत बड़ी राशि नहीं थी। तीसरी बात ये है कि सीडी कांड में प्रधानमंत्री भी बोलते थे, अमित शाह जी भी बोलते थे, और 7 साल बाद जब कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने की बात आई तो डिस्चार्ज हो गए। तो ये कुल मिला के ये है 3 साल हो गया, 3 साल से 4 साल हो गया 21 की घटना, और अभी तक ये लोग जांच नहीं कर पाए। तो कुल मिला के ये है कि बदनाम करना है। अब जब न्यायालय में खड़ा होगा तो यही होगा जैसे सीडी कांड का हुआ, डिस्चार्ज कर दिया, बदनाम करो, इनके पास और कुछ है ही नहीं। सर कोई समन जारी किया गया ईडी के द्वारा आपको या चैतन्य बघेल को? मुझे कोई सम्मन जारी नहीं हुआ। चैतन्य को अभी सर्च वारंट में तो आए ही थे, तो अब वो प्रक्रिया है, वो उसका पालन करेंगे। हम भाग थोड़ी रहे हैं, नियमों का पालन होगा और उसके तहत सब। लेकिन देखिए एक तरफ क्या है कि बिना ECIR नंबर के यहाँ आए थे। खेल मंत्रालय ने मंगलवार को भारतीय कुश्ती महासंघ का निलंबन हटा दिया है, जो सरकार ने महिला एथलीट के यौन उत्पीड़न के आरोपी भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी सहयोगी WFI अध्यक्ष संजय सिंह को पूरा नियंत्रण दे दिया है। दरअसल 24 दिसंबर 2023 को एक आदेश के बाद खेल मंत्रालय ने WFI को सस्पेंड कर दिया था और भारतीय ओलंपिक संघ के राष्ट्रीय खेल महासंघ के दिन प्रतिदिन के मामलों को चलाने के लिए एक तदर्थ समिति बनाने के लिए कहा गया था। अब खेल मंत्रालय ने एक पत्र में लिखकर ये जानकारी दी है कि भारतीय कुश्ती महासंघ से बैन हटा दिया गया है। वहीं अब उसके स्टेटस का NSF के तौर पर रखा गया है, यानी कि WFI घरेलू टूर्नामेंट का आयोजन अब करा सकते हैं और नेशनल टीम के अलावा इंटरनेशनल इवेंट के लिए खिलाड़ियों का चयन भी कर सकता है। आनंद विहार के कड़कडुमा कोट के पास सोमवार देर रात एक झुग्गी में आग लग गई, जहां आग में झुलसकर 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया है। वहीं तलाशी के दौरान झुग्गी से दमकल कर्मियों को 3 शव झुलसी अवस्था में मिले हैं, जब पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतकों की पहचान जग्गी श्याम सिंह और जितेंद्र के रूप में की गई है। तीनों औरैया के रहने वाले थे। वहीं दमकल विभाग के मुताबिक सोमवार देर रात करीब 2:22 पर कड़कडुमा कोट स्थित AGCR एनक्लेव की झुग्गी में आग लगने की सूचना मिली थी, जहां सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने आधे घंटे के भीतर आग पर काबू पाया है। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में राजद नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को बड़ी राहत मिली है, जहां दिल्ली की रावजबनी कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे तेज प्रताप यादव की जमानत मिल गई है, जहां उनके अलावा हेमा यादव और अन्य आरोपियों को भी जमानत दे दी गई है। एक कोर्ट ने आरोपियों को 50,000 रुपए मुचलके और इतनी ही राशि के एक सिक्योरिटी बॉन्ड के साथ राहत दी है, जिससे पहले कोर्ट ने पिछले महीने पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में तलब किया था, जब विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद के बेटे और बिहार की पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव को भी तलब किया था। न्यायाधीश ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी नए समन जारी किए थे, जहां आरोपियों को 11 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था। भ्रष्टाचार के इस मामले में CBI ने 78 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। संभल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां संभल में होली के मद्देनजर सुरक्षा चौकस की गई है, जहां चप्पे चप्पे पर बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था, जहां CCTV से निगरानी बढ़ाई गई है और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की तैयारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको संभल से बताई जा रही है, जहां संभल में होली के मद्देनजर सुरक्षा चौकस की गई है,
जिसके चलते चप्पे चप्पे पर बढ़ाई गई है सभी सुरक्षा व्यवस्था और इसी के साथ सीसीटीवी से निगरानी भी बढ़ाई गई है ताकि होली का त्योहार शांतिपूर्वक तरीके से मनाने की तैयारी की गई है। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली इलाके में आज सुबह धमाका हो गया, जहां मोहल्ला लोधा मंडी में रहने वाले एक आतिशबाज के घर में रखे बारूद में धमाका हो गया। जहां धमाका इतना जबरदस्त था कि मकान की छत उड़ गई। गंभीर हालत में घायल आजाद नाम के शख्स को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे एम्स के लिए रेफर कर दिया गया है। धमाके की खबर लगते ही हड़कंप मच गया, जहां मौके पर एसपी सिटी पंकज गरोला ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान बीडीएस की टीम ने भी जांच की है। घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी, जिसमें तत्काल एसपी सिटी और जो थाना ज्वालापुर की फोर्स भी मौके पर गई थी। तो ये बात तब प्रकाश में आया कि ये जो व्यक्ति है जिसके घर में ये विस्फोट हुआ था, वो आतिशबाजी का काम करता है। उसके द्वारा जो पटाखे हैं वो घर में स्टोर किए गए थे। पुलिस इसको भी पता लगा रही है, अगर इसके पास वैध लाइसेंस का नहीं है तो एक रिहायशी क्षेत्र में अगर इस प्रकार के पटाखे जो रखे गए हैं तो उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो इसमें की जाएगी। बहरहाल अभी फिलहाल ये जो व्यक्ति है वो हायर सेंटर भेजा गया। घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी, जिसमें तत्काल एसपी सिटी और जो थाना ज्वालापुर की फोर्स भी मौके पर गई थी। तो ये बात तब प्रकाश में आया कि ये जो व्यक्ति है जिसके घर में ये विस्फोट हुआ था, वो आतिशबाजी का काम करता है। अब खबर देहरादून से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पुतला बम से उड़ाने का बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने खुलेआम धमकी दी है। जब बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने फेसबुक पर पोस्ट कर ये धमकी दी है, जहां महेंद्र भट्ट के पुतले को बम से उड़ाने का वीडियो भी सामने आया है। जहां पोस्ट में लिखा गया है, यह धमाका केवल सांकेतिक है, जल्द असली धमाका देखेगा उत्तराखंड अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है, जहां पे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पुतला बम से उड़ाया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पुतला बम से उड़ाया गया, जब बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने खुलेआम दी है ये धमकी। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने फेसबुक पोस्ट कर दी है ये धमकी, जहां महेंद्र भट्ट के पुतले को बम से उड़ाने का वीडियो भी आया है सामने। जहां पोस्ट में लिखा गया है कि यह धमाका केवल सांकेतिक है, जो जल्द ही असली धमाका देखेगा उत्तराखंड। अब बड़ी खबर श्रावस्ती से है, जहां होली रमजान पर को लेकर पुलिस का पैदल गश्त किया गया है। जहां एसपी घनश्याम चौरसिया ने किया है ये पैदल गश्त, जहां भारी पुलिस बल के साथ कस्बा भिनगा में किया गया है गश्त। जहां एसपी ने बाजारों, सार्वजनिक स्थलों एवं संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया है, जब मौजूद अधिकारियों एवं पुलिस बल को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने का भी निर्देश दिया है। जहां एसपी ने लोगों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की है। इसी के साथ अराजकता फैलाने और माहौल बिगाड़ने वालों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर श्रावस्ती से बताई जा रही है, जहां होली रमजान पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद बना हुआ है, जिसको लेकर पैदल गश्त की गई है। जहां होली रमजान पर्व को लेकर पुलिस का पैदल गश्त किया गया, जिसमें एसपी घनश्याम चौरसिया ने किया है पैदल गश्त। जहां भारी पुलिस बल के साथ कस्बा भिनगा में किया है ये गश्त। जहां एसपी ने बाजारों, सार्वजनिक स्थलों एवं संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। उसमें मौजूद अधिकारियों एवं पुलिस बल को सतर्क रहने के इसमें निर्देश दिए हैं और इसी के साथ असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ एसपी ने लोगों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की है और इसी के साथ उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अराजकता फैलाने वाले और माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कुख्यात आरोपी और अपराधी और गैंगस्टर अमन साव मंगलवार की सुबह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जहां उसने पुलिस की टीम से पूछताछ के लिए रायपुर जेल से रांची ला रही थी। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी पलामू में चैनपुर थाना क्षेत्र के अंधारी ढोड़ा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस बीच मौका पाकर अमन साव पुलिस का हथियार छीन भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उस पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज। नमस्कार।